नमस्कार। तुला लगन और अप्रैल का गोचर। जी हाँ, आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे कि अप्रैल महीने का जो गोचर है वो तुला लगन के लिए कैसा रहने वाला है या तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। हमेशा की तरह थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि तुला या टॉरस लिब्रा या तुला लगन के लोग, तुला राशि के लोग कैसे होते हैं। देखिए 7 नंबर अंक से जो है इसकी पहचान बनी हुई है। देखिए 7 नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है और कालपुरुष की जन्म पत्रिका का 7वां भाव इस 7 नंबर का जन्मदाता है। तो 7वां भाव जो होता है वो बेसिकली एक पब्लिक इंटरेस्ट का भाव होता है, हमारे पार्टनरशिप बिज़नेस का भाव होता है, हमारे स्पाउस का भाव होता है, एक पब्लिक रिलेशन का भाव होता है। तो ऐसे लोग जो है ना, ये लोग जो है इनका पूरा जीवन पब्लिक में अपनी इमेज को बनाने के लिए थोड़ा डिफरेंट दिखें, थोड़ा अलग दिखें लोगों से, इस तरीके की सोच के लिए अपने स्पाउस के प्रति समर्पित होते हैं क्योंकि लिब्रा है और इनके जो ओनर है वो वीनस होते हैं, थोड़ा रोमांटिक पर्सनैलिटी मूडी पर्सन्स होते हैं एंड व्यापार करना इनको ये प्रेफ़र करते हैं। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी एक लिब्रा वालों के लिए होती है। इनका सिंबल जो होता है वो बेसिकली तराजू होता है, तो थोड़ा-सा नाप-तोल के चीज़ों को करते हैं। ये सडनली कोई भी चीज़ नहीं करते, बहुत मतलब एक तरीके से एक बैलेंस बनाते हुए एक निर्णय लेते हैं, ताकि एक चीज़ों में बैलेंस बना रहे। एक खास ये जो इनकी होती है जो माइंडसेट होता है कि बैलेंस चीज़ों में बैलेंस बना रहे। ये थोड़ा मतलब और लोगों से बहुत हट के होता है और यही इनकी एक मुख्य विशेषता जो है होती हुई परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। फैमिली, फूड, फाइनेंस ये सब में इनका जीवन जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट साथ में हाँ और ऐड हो जाता है। बात करते हैं नक्षत्रों की तो चित्रा, स्वाति और विशाखा यानी मंगल, राहु, गुरु और शुक्र ये 4 अच्छे प्लैनेट्स का जो है इनको आशीर्वाद ब्लेसिंग इनको प्राप्त होती है। तो एक इनका जो वैसे भी ये 7 नंबर राशि बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि 12 राशियों में 2 राशियाँ जो हैं बेसिकली एक टॉरस और एक लिब्रा ये थोड़े एक फाइनेंशियली बड़ा एक अच्छे इनका एक वेटेज होता है और ये लोग लग्ज़री को और दिखने में मतलब एक सुंदरता को, आकर्षण को मतलब ये सारी चीज़ें इनमें समाहित भी होती हैं, इनके ब्लड में होती हैं, तो इन सब चीज़ों के प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ये ख़ैर छोटा-सा एक प्रोडक्ट एक जो है छोटा-सा अ, इंट्रोडक्शन रहा कि लिब्रा की पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ। अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अप्रैल का जो गोचर है वो लिब्रा के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए सबसे पहले की बात ये है कि ल जो लग्नेश है वीनस 7th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि आपका पूरा फ़ोकस आपके स्पाउस पर होगा। अगर कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं तो उस पर होगा। तो और यहाँ बैठकर ये अपने स्वास्थ्य को यानी कि 2 मतलब स्वास्थ्य को लेके कोई इश्यूज़ यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, नो डाउट कोई इश्यू नहीं है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस जो है आपके मार्च हैं, जो कि आपके 2nd एंड 7th लॉर्ड मार्केस हैं और ये बैठे हैं आपके छठे भाव में। यानी कि कह सकते हैं कि मैं कहूँ तो घर परिवार के इस तरीके से हम कह सकते हैं कि घर परिवार में हो सकता है कोई बीमार वगैरह हो और उस पर जो है प्रॉपर्टी को बेचकर इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अब देखिए बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके सिक्स सिक्स छठे भाव में, यानी कि घर में कोई हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद हो, तो उस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। मतलब परिवार में और आपके बीच या भाई के बीच, वो भी परिवार का हिस्सा होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई वाद विवाद, कोई ना कलेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा-सा संयम रखें क्योंकि मंगल जो है सेकंड लॉर्ड आपके अभी छठे भाव में है और 10 मई तक आपको पेशेंस रखना होगा, वरना चीज़ें बिगड़ेंगी और हो सकता है प्रॉपर्टी का विवाद कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी तक पहुँचे और थोड़ी-सी परेशानियाँ इश्यूज़ क्रिएट हो। प्रॉपर्टी को खरीदने में भी इस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और अगर ना खरीदें देन ज़्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज़ अगर काम ही प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का है तो थोड़ा-सा सतर्क होकर 10 मई तक का जो टाइम है पेपर्स वगैरह अच्छे से भली-भाँति चेक कर लें।
फ्री डील करें। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं नवम भाव में, बेहतर पोजीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ बैठकर भाग्य को बढ़ाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं आपको देंगे और उसमें आप कहीं ना कहीं कह लीजिए कि आपको बेनिफिट होगा, भाग आपका सहायक होगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप थर्ड हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं तो उसमें भी भाग आपको सपोर्ट करेगा। बात करते हैं फोर्थ हाउस की, फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके छठे भाव में, यानी कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ा विकार रह सकता है, माता से बातचीत में कमी आ सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बन सकती है, या फिर कह लीजिए घर प्रॉपर्टी अगर बनाने की सोच रहे थे, फंडिंग नहीं हो पा रही थी, तो ये जो पीरियड है आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि काफी पहले से यहाँ बैठे हुए हैं और सेटल जो है अभी यहाँ पर 2027 जून तक यहाँ विराजमान रहेंगे। तो इस पीरियड में फंडिंग की जुगाड़ बैंक वगैरह, लोन वगैरह से लेकर आपको हो जाएगी, इसमें कोई जो रहने है। बात करते हैं आपके पंचम भाव के स्वामी भी देखिए छठे भाव में है, संतान है या किसी से प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये रिलेशन से दूरियां बनती हुई आपको दिखेंगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं या आपके बच्चे हैं तो उनका स्वास्थ्य में थोड़ा बेकार हो, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा। टफ इसलिए रहेगा क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड भी बैठे हैं और राहु भी यहाँ बैठे हैं, थोड़ा भ्रामक भी रहेगा, थोड़ा टफ भी रहेगा। तो ओवरऑल लेकिन यहाँ अच्छी चीज क्या है, यहाँ अच्छी चीज है, यहाँ पर जुपिटर की ब्लेसिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। जब तक जुपिटर नवम भाव में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद चीजें थोड़ा सा टफ रहेंगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। और स्टडी का जो टाइम है वो टफ दिख रहा है, या स्टडी कर रहे हैं उसमें बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, रिजल्ट अभी नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब माइंड में रखकर कोई अचानक से कोई पाठ्यक्रम वगैरह चेंज आप ना करें, थोड़ा संयम रखें, थोड़ा समय बिताएं यहाँ पर उस पाठ्यक्रम में। देखिएगा जैसे जैसे ग्रह आपके फेवर करेंगे, आपको रिजल्ट उचित तरीके से पॉजिटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अधिक पंचम भाव में राहु क्या करता है। पंचम भाव में राहु मोर देन वन रिलेशनशिप आपको दे सकता है, कुछ लव अफेयर्स के चांसेस आपको दे सकता है, तो वहां पर थोड़ा सतर्क करने की जरूरत है। अगर मैरिटल है देन आपकी मैरिटल लाइफ में यहाँ इन सब चीजों के वजह से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। बात करते हैं आपके सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस में देखिए बैठे हैं आपके सन 11th लॉर्ड बैठे हैं, उसके बाद बैठे हैं आपके 2 और 7th लॉर्ड मार्केस बैठे हुए हैं, एंड 4 एंड 5 लॉर्ड सैटर्न बैठे हैं। अच्छे ग्रह हैं आपके लिए। खाली बात करें मार्च की तो ये मार्केस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ नौकरी का भाव मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर बना हुआ है। बिजनेस की अपेक्षा नौकरी का अच्छा भाव है। अगर आप न्यू बिगनर से नौकरी करने की सोच रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है। हालांकि राहु कंपटीशन को नेगोशिएट यहाँ पर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद भी सरकारी नौकरी के योग यहाँ बने हुए हैं। आप एफर्ट्स कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोग ऋण शत्रु इस सब चीजों से निपटने के लिए आप अकेले सक्षम हैं। इसके बाद करते हैं आपके सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में देखिए बैठे हैं वीनस, सेवेंथ हाउस में वीनस बैठे हैं, और कहीं ना कहीं सेवेंथ लॉर्ड छठे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में जो इश्यूज हो रहे हैं, जो इश्यूज क्रिएट हो रह रहे हैं, अभी देखने को आपको मिल रहे होंगे। और हो सकता है राहु के वजह से कुछ बाहर कुछ जो है चीजों की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन चूंकि वीनस यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर वीनस बैठे, हालांकि मार्केश हैं ये, वीनस मार्केस नहीं, सॉरी वीनस अष्टमेश है। वीनस आपके लग्नेश और अष्टमेश है, मतलब ये जो भी मेटल लाइफ में चीजें जो आपको दिख रही हैं बिगड़ती हुई, उनको आप इस समय बहुत फोकसली देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और चीजों को अपने हिसाब से करने की आप सोचेंगे, और ये आपके लिए बहुत बेहतर बेहतर है, क्योंकि वीनस यहाँ पर 18 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का जो पीरियड है ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जैसे ही 19 अप्रैल आएगा चीजें थोड़ी सी नेग्लेक्ट हो सकती हैं। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाउस के माध्यम से वेल्थ कहीं ना कहीं आएगी, इसमें भी कोई वो नहीं है। बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टम लॉर्ड बैठे सेवेंथ हाउस में, यानी कि 8 हाउस एरियाज में। अगर आप कहते हैं ना कि अगर 8 हाउस एरिया से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए फेवरेबल नहीं है। यहाँ आपको जो है कहते हैं कि हो सकता है कि आपका स्पाउस ही इसमें व्यवधान डाले, ये सब चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके नाइन्थ नाइन्थ हाउस की जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर मीन्स आपके कह लीजिए कि थर्ड और सिक्स लॉर्ड होकर वो वहां बैठे हुए हैं, तो छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उसमें भाग आपका प्रबल रहेगा, भाग सपोर्ट करेगा, और वो यात्रा आपके लिए बेनिफिशियल यानी कि बेनिफिट देंगी। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतर एक योग बना हुआ है कि आप मेहनत करेंगे, लेकिन नौकरी के लिए जो आप मेहनत करेंगे उसमें भाग भी आपको सपोर्ट करेगा, अपना योगदान देगा।
उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में देखिए आपके चंद्रमा की राशि पड़ी, तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे लिब्रा वालों का जो प्रोफेशन होता है, जो वर्किंग केस होता है, वहां पर उतार चढ़ाव जरूर रहता है। यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं बहुत रहती हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ रहती हैं। चलना फिरना टहलना, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रेवलिंग, चेंजिंग, ये सब चीजें रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशियां बदलता है। तो बहुत तेज गति का जो है ये प्लेनेट होता है, तो ये पॉसिबिलिटी हम यहाँ ही मानते हैं, इस तरीके से इसको समझते हैं कि या तो इनकी जॉब्स में चेंजिंग होंगी या फिर ऐसी जॉब होंगी जिसमें ट्रेवलिंग हो। इस तरीके के योग यहाँ ये यहाँ पर देते हैं और इनकी लाइफ में ऐसा होता है। स्पेशली लिब्रा वाले आप देखेंगे तो अगर चंद्रमा को खाली कंसीडर करते हैं और किसी का एक्सपेक्ट छठे और आपके 10th हाउस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकी जॉब में इस तरीके के इश्यूज रहते हैं। ट्रेवलिंग बहुत रहेगी, चेंजिंग बहुत रहेगी। बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th हाउस में आपके केतु बैठे हैं और 11th लॉर्ड बैठे हैं छठे भाव में। यानी कि जो 13 अप्रैल तक का टाइम है, थोड़ा सा ठीक टाइम नहीं है, लेकिन वो चीजें नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु से निपटने के लिए बेहतर टाइम है। सरकारी सपोर्ट आपको वहां मिलने के चांसेस है। लेकिन जैसे 14 अप्रैल आएगा, ये जो 11th लॉर्ड होंगे ये चले जाएंगे 7th हाउस में, तो नौकरी या कह लीजिए व्यवसाय के जो अवसर हैं वो सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, या पिता उसमें सहायक रहेंगे। इवन केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस आपको अपनी इनकम पे नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो रहे होंगे, या बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर कहते हैं ना कि मित्रों के साथ भी आपके बहुत अच्छी से टाइमिंग नहीं हो रही होगी। बात करते हैं आपके ट्वेल्थ लॉर्ड की। ट्वेल्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में। बच्चे दूर जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि बच्चे विदेश सेटल हो जाएं, या फिर हो सकता है बच्चे कहीं बैंकिंग सेक्टर से नौकरी ढूंढ रहे थे, वहां नौकरी मिल जाए, लीगल फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में, और वो आपसे दूर जाए। इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करता हूं मैं, तो एक चीज देखिए, 7th लॉर्ड आपके छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो जो ये पीरियड है, आई मीन टू से 10 मई तक का पीरियड है, बहुत सजग रहने की जरूरत है। हो सकता है आपके व्यवसाय में है आपका पार्टनर आपको नुकसान करे या आपका शत्रु बने और आपके व्यापार को हानि पहुंचाए। यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा राशि परिवर्तन की बात करूं, सन जो है 14 अप्रैल को एग्जाल्टेड हो जाएंगे, 7th हाउस में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपके स्पाउस का थोड़ा सा बर्ताव, थोड़ा सा रुआब, मतलब एक अलग नेचर, एक रुआबदार नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आपके स्पाउस का भी कोई जॉब कर रहे हो, या फिर जॉब नहीं भी कर रहे हो, तो एक माइंड सेटअप हो कि यार मैं भी कुछ करता हूँ, सरकारी कुछ सरकारी नौकरी या फिर कोई ऐसा एनजीओ अपना चलाता हूँ जिससे जो सरकार के माध्यम से कोई ना कोई हमें कोई ऑर्डर है, कोई वर्क ऑर्डर मिल जाए। इस तरीके की चीजें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं रेमेडीज की। अवश्य 17 अप्रैल की है। अगर जन्म के अब देखिए राहु की गोचर यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है, और जन का भी राहु अगर अच्छा नहीं है, तो आप रेमेडी करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। इसके अलावा प्रदोष की बात करें, 15 अप्रैल को बुध प्रदोष है, 28 अप्रैल को भौम प्रदोष है। और देखिए मैंने कहा ना, आपके प्रोफेशन में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो वो सब चीजें अगर हैं और वहां पर वो सब करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें, और साल में 1 या 2 बार आपको रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी की बात करें कि संकष्टी 5 अप्रैल की है, विनायक 20 अप्रैल की है। इवन कह लीजिए कि कहीं बहुत ज्यादा व्यय होते हैं, व्यय हो रहे हैं, खर्चा रुक ही नहीं रहा है, घर में जो है बीमारी हारी लगी हुई, उस पर खर्चा हो रहा है, कोई लीगल यानी कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, उस पर भी खर्चा हो रहा है। ये सब चीजों में बहुत प्रयास करते हैं कि निपट नहीं पा रहे हैं, परेशानियां बनी हुई हैं। और इसके अलावा भाग्य भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप जो है जो चतुर्थी के जो व्रत पढ़ते हैं, इन व्रतों को रखें और गणेश उपासना आप करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत पॉजिटिव रहेगा। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, पॉसिबल हो तो कुछ सोना खरीदें। और पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल की है। मून मेडिटेशन करके आप मन को यहाँ मजबूत करने के एक अच्छा योग यहाँ बनता है, और उस रेमेडी, ऐसा रेमेडी आप करेंगे तो देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा।
क्वालिटीज ऑफ मनी मैंडेट पर्सनालिटी है, एक्वेरियस और जेमिनी आपकी बेस्ट सनसाइन होते हैं। 15 से 16 अप्रैल हेल्थ इशू अधिक रह सकता है। स्ट्रेस 19 से 20 अप्रैल रहेगी, और वो दिन जो बहुत ज्यादा खर्चीले हो सकते हैं 1, 2, 28 और 29 अप्रैल के वो दिन हो सकते हैं। स्टोन, डायमंड और पन्ना धारण कर सकते हैं। माँ भगवती, भगवान शिव की उपासना करके अपने जीवन में भी आप सारी परेशानियों का आप निवारण कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोन के बारे में सदैव बोलता हूँ कि मैं एक जनरल क्वेश्चन के आधार पर आपको बताता हूँ, लेकिन स्टोन धारण करने से पूर्व जो है आप मतलब एक एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस आप जरूर लें, उसके बाद ही धारण करें। तो गज के सहयोग की बात करें, 9, 10, 17, 23 और 30 अप्रैल को गज के सहयोग जो है हमारे जो है सौरमंडल में विद्यमान रहेगा। तो ओवरऑल ये जो महीना है बेसिकली मैं कहूँ कि व्यापार में भी दिक्कतें थोड़ी सी रह सकती हैं। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन बाकी चीजों में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। इवन इनकम की ओर आप ना सोचें, वही बेहतर है। और कोशिश करें कि जो है आप ये जो भी नेगेटिव चीजें अगर हो रही हैं या जो इस गोचर के हिसाब से है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और लिवर असेंडेंट है, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि माह अप्रैल का जो महीना है वो उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता।